नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। इसी गर्माते माहौल में अब पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। आरजेडी और एनडीए एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए पोस्टरों का सहारा ले रहे हैं, जिसमें नेताओं को गिरगिट कहकर तंज कसा जा रहा है। इसकी शुरुआत पटना में राष्ट्रीय जनता दल ने की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए, जिसमें लिखा था ईद में टोपी पहनकर वक्फ पर धोखा दिया और सीएम नीतीश की तुलना गिरगिट से कर दी। यह पोस्टर राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाया गया। इसके जवाब में एनडीए की ओर से भी पोस्टर लगा दिया गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव के संसद के अंदर के 2010 के उस बयान को कोट किया गया, जिसमें लालू प्रसाद वक्फ बोर्ड के खिलाफ कड़ा बिल लाने की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए मौजूदा वक्फ संशोधन बिल पर आरजेडी की ओर से विरोध किया जा रहा है और पोस्टर पर लिखा गया असली गिरगिट कौन। मामला यहां भी शांत नहीं हुआ। आरजेडी की ओर से एक और पोस्टर जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया बरीले के बाजार में इतना तो झुमका नहीं गिरा जितना चाचा जी गिर गए। साफ है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने और जनता का ध्यान खींचने के लिए पोस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में पोस्टरवार कोई नई बात नहीं है। एक पुरानी परंपरा रही है जो सियासी तापमान को मापने का काम करती है। इस बार भी गिरगिट जैसे शब्दों के जरिए एक दूसरे पर पलटवार किया जा रहा है। बिहार के मुसलमान वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश कितनी रंग लाएगी और क्या मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण हो पाएगा, आज बहस इसी मुद्दे पर होगी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। गिरगिट ऐसा प्राणी जो अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदल लेता है। कुछ ऐसा ही अक्सर राजनीति में भी देखने को मिलता है, जब नेता सियासी माहौल के हिसाब से अपने बयान और गठबंधन बदल देते हैं। बिहार में भी अब गिरगिट वाली सियासत शुरू हो गई है। पहले आरजेडी ने पटना में राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिस पर लिखा था नीतीश कुमार गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलते हैं। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की 3 तस्वीर दिखाई गई, एक नमाज पढ़ते हुए, एक हाथ जोड़ते हुए और तीसरी तस्वीर में नीतीश कुमार आरएसएस की यूनिफॉर्म में नजर आए। आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार आरएसएस के रंग में रंग गए हैं। अब आरएसएस और बीजेपी के गले का हार बन गए आदरणीय नीतीश कुमार। अब जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, अब उन्होंने इसको अपने हाथों से रौंद डाला। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में एनडीए ने भी पोस्टर से ही हमला किया। इस पोस्टर में लालू प्रसाद का चेहरा दिखाया गया है और सवाल पूछा गया है कि असली गिरगिट कौन। पोस्टर में वक्फ पर लालू प्रसाद के 2010 में दिए भाषण को लेकर भी सवाल पूछा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि असली गिरगिट कौन। बीच में जो है वो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है और यहाँ पे 2010 और 2025 दो बातें लिखी गई हैं। 2010 लालू यादव ने वक्फ बोर्ड पर कड़े कानून की मांग की थी। जो क्लिप जो है वो लगातार सदन में भी उसकी चर्चा हुई और उस पर लगातार वायरल हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने 2010 में संसद में क्या कहा था। वो एक वीडियो दिखा करके उस पर सवाल खड़े किए गए थे, तो उसकी एक बात लिखी गई है। और 2025 अब आरजेडी उसी वक्फ बिल का विरोध कर रही है। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने आरजेडी को उल्लुओं की पार्टी बता दिया और कहा कि बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, उनके व्यक्तित्व पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन बिहार और राष्ट्र को समर्पित है। ऐसे शख्सियत को गलत तस्वीर और पोस्टर बनने से अपमानित करने का प्रयास किया जाएगा तो बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राजद जैसे उल्लुओं के झुंड वाली पार्टी को बिहार की जनता सबक सिखाने को तैयार है। चुनावी साल में गिरगिट और उल्लू वाली सियासत बिहार में हो रही है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, ऐसे ही हमले और भी तीखे होते जाएंगे। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, सियासी लड़ाई
गिरगिट और उल्लू पर क्यों आई? सवाल पूछेंगे, सियासी लड़ाई गिरगिट और उल्लू पर क्यों आई? क्या मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश हो रही है? वक्फ बिल बहाना, मकसद सियासत करना, जारी हुए पोस्टर, मुस्लिम वोटरों पर नजर, चुनाव से पहले मुस्लिम वोटरों पर डोरे डाले जा रहे हैं क्या? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता अजय जी आपसे। आरजेडी की ओर से पोस्टर लगाया गया है, नीतीश कुमार पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप भी लगाया गया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने से आपका और आपकी पार्टी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं संतोष जी कि ये जो गिरगिट वाला पोस्टर डलाया हुआ है, तो नीतीश कुमार जी के बारे में कौन नहीं जानता है कि हर 1.5 साल में वो रंग बदलते हैं, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, वो तो करते ही रहते हैं। और अभी आप गिरगिट की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बीजेपी वालों को भुजंग बोलते हैं। बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी का तो डीएनए ही खराब बोलते हैं कि डीएनए खराब है, फिर लाडले मुख्यमंत्री करके संबोधन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी कहते हैं तेजस्वी जी को अब तुम्ही को ना बिहार संभालना है, फिर तेजस्वी जी की बुराई करने लगते हैं। मांझी जी कभी तेजस्वी जी की बुराई करते हैं, कभी बीजेपी में चिपक जाते हैं, कभी नीतीश कुमार जी की बुराई करते हैं। नीतीश कुमार जी कभी मांझी जी की बुराई करते हैं, फिर मांझी जी को साथ में ले लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी वही हाल है। नीतीश कुमार जी कभी हटाते हैं, कभी सटाते हैं, कभी मिलाते हैं। तो सबसे बड़े गिरगिट इसमें कौन है? नीतीश कुमार जी ही है ना, जिसको भुजंग बोलते हैं, आज उसके साथ सट गए हैं। लालू प्रसाद यादव जी का जो राजनीतिक जन्म हुआ था, आज वो लाडले मुख्यमंत्री उनके हो जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का जो राजनीतिक जन्म हुआ था वो कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, इंदिरा गांधी के अधिनायकवाद के खिलाफ हुआ था, और उसके बाद 15 साल तक उन्होंने कांग्रेस के साथ ही मिलकर सरकार चलाई थी। इसे राजनीतिक सूझबूझ कहेंगे या गिरगिट कहेंगे? 15 सालों तक चलाई थी ना मिलकर के, और आज भी चला रहे हैं ना। माननीय मुख्यमंत्री जी कितने दिन चलाते हैं? हर 17 महीने में उनका रंग बदल जाता है, बीजेपी का रंग बदल जाता है। आरजेडी तो 15 साल चलाए, अभी फिर चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी का देखिए ना, बीजेपी का देखिए ना, हर 1.5 साल में ये लोग अदल बदल गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। जिनका डीएनए खराब है वो भुजंग बोलते हैं। जो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है, फिर कहने लगते हैं, साथ हो जाते हैं लाडले मुख्यमंत्री बिहार के। ठीक है, तो सोचने की बात है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी भी हमारे साथ है। नीरज जी, आपको आरजेडी में उल्लू नजर आ रहा है? जी, आरजेडी में तो मुझे सभी उल्लू ही नजर आते हैं। ये बात करते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलने की, तो गिरगिट तो कम से कम प्रकृति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता है। लेकिन लालू यादव जी अपने फायदे के लिए किस पल कहां रंग बदल दें कोई नहीं जानता। अभी 2010 में पार्लियामेंट में इनका भाषण वायरल हो रहा है टीवी पर, सोशल मीडिया पर, कि वक्फ बिल को और कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे थे। वक्फ के जमीनों का, प्रॉपर्टीज का जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने बंदरबाट किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग कर रहे थे। लेकिन चूंकि आज वक्फ संशोधन बिल मोदी जी लेकर के आए हैं, इनको मोदी जी का विरोध करना है, ये इसलिए विरोध कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये बात करते हैं पिछड़ा अति पिछड़ा के उत्थान की। अरे साहब, मोदी जी ने क्या किया है? वक्फ बिल में अमेंडमेंट करके जो पिछड़े मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, मिस्कीन हैं, बेवा हैं, उनके उत्थान की ही तो बात कर रहे हैं। और जब ये उनके उत्थान की बात कर रहे हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाया जाएगा, आगे लाया जाएगा, तो लालू जी को पीड़ा हो रही है। दरअसल ये लोग पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर अपने परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ाने वाले लोग हैं। और लालू जी का ठीक ही कहा आपने कि लालू जी का जन्म ही हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, और आज ये कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। तो परिस्थिति के हिसाब से रंग तो ये बदलते हैं, आरोप ये दूसरे पर लगाते हैं, और इन पोस्टर में दिखाते हैं नीतीश जी को सिर गिरा हुआ। मेरी एक बात जान लीजिए कि कोई भी आदमी जो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है वह कभी भी गिरा हुआ नहीं हो सकता। गिरा हुआ इंसान वो है तो चारा खाता है, अलकतरा पीता है, और कोर्ट उसे सजा देती है और वो उसके जुर्म में जेल में जाता है। गिरा हुआ आदमी वो है जो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। गिरा हुआ आदमी वो होता है जो भ्रष्टाचार करता है, दोनों हाथों से देश और राज्य की संपत्तियों को लूटने का काम करता है। तो गिरे हुए ये लोग हैं।
नीतीश जी की इस तरह की बातें कर नीतीश जी के विषय में इस तरह की बातें ठीक है। करना साफ साफ इनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। और बिहार की कौन नहीं जानता साहब, बिहार अब प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ चला है। नीतीश जी की कर्तव्य निष्ठा, उनकी कड़ी मेहनत और मोदी जी के विजन से, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। इनके टाइम में तो व्यापारी यहां से भाग जाया करते थे, पलायन करते थे, व्यापार ठप हो गया था, विकास ठप हो गया था। आज बिहार प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभिषेक झा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन इसमें आशीष जी, ये जो बिहार की राजनीति है वो किस स्तर पर जा रही है? गिरगिट, उल्लू, कोई और ऐसा जानवर जो रहना अभी बाकी है? भुजंग, देखिए, सबसे अधिक बुरी बात यह है कि बिहार में सकारात्मक राजनीति की जरूरत है और रचनात्मक की, लेकिन यहां पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग बिहार को इस मानसिक स्तर पे ला दिए हैं कि अब जानवरों से तुलना होने लगी है। आरजेडी छोड़ दी आपने? ये सबसे बड़ी दिक्कत देखिए क्या है, आरजेडी को इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि जो शुरुआत किया गया था वो जदयू और भाजपा के द्वारा किया गया है। सबसे ये पहले लगातार आरजेडी की ओर से नहीं, लगातार ये मैं पिछले भी घटनाओं को जोड़ते हुए बोल रहा हूं इस बात को, और पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। बिहार में राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए। इस तरीके के मुद्दे वास्तव में ये सबको मालूम है कि नीतीश जी गिरगिट है, क्या बताने की जरूरत है, छोड़ दिया जाए। लेकिन इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने बिहार को किस स्थिति में ला दिया है। आज लोग पलायन को मजबूर हैं, वो नहीं दिखता है इन्हें, पोस्टर लगा दीजिए। अगर जदयू के ही नेता बिहार के विकास के लिए अपने आप को मानते हैं वो लगाएं, आंकड़ों पे बात होती है। ये गिरगिट और शेर, सियार, बिल्ली जंगल राज के समय लालू राज में हुआ था। समझने की जरूरत होती है कि बिहार के मुद्दे क्या है, बिहार के युवाओं के मुद्दे क्या है, बिहार के किसानों के मुद्दे क्या है, बिहार की महिलाओं के सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर राजनीति होनी चाहिए। मैं पूरी तरीके से, पिछले बार भी मैंने कहा था, आप ही के चैनल पे कहा था कि ये पोस्टर की राजनीति सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए की जाती है। इस तरह की राजनीति का मैं कहीं से समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि मुद्दों पे आइए, लड़ाई लड़ा जाए, जिसका मुद्दा जायज होगा जनता उसके साथ रहेगी। तो फिर आप आरजेडी की ओर से इस बार जो शुरुआत की गई है उसका भी खंडन कर रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बार बार बोलूंगा ये बात, मैं एकदम खुलेआम बोल रहा हूं इस बात को कि चाहे वो कोई भी पार्टी करे, लेकिन बिहार के मुद्दों पे बातचीत हो। हाँ, गिरगिट को गिरगिट बता देना कोई गलत नहीं है। अभिषेक जी, बिहार के मुद्दे इस बार चुनावी एजेंडे से गायब क्यों होते जा रहे हैं? मुद्दों पर हम काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। अभी रंग बदलने की बात हो रही थी। संतोष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब आपने अपने करियर की शुरुआत की होगी तो जिन भी लोगों ने, जिन भी संस्था ने आपकी मदद की होगी, आप आज भी उन लोगों और उन संस्थाओं के प्रति शुक्रगुजार रहे होंगे। जरा पूछिए इनसे कि लालू प्रसाद यादव जी पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री किस दल के समर्थन से बने थे? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। नीतीश कुमार जी की अग्रिम भूमिका थी उसमें, पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी के बाहर से समर्थन किस पार्टी से लिया? भारतीय जनता पार्टी से। जिनके समर्थन से सत्ता में आए उनके सबसे बड़े विरोधी हैं। यह गिरगिट होने का पहला उदाहरण आपके सामने। दूसरा, जिन कर्पूरी जी की विचारधारा पर पॉलिटिक्स करके आगे बढ़े, उन कर्पूरी ठाकुर जी को इन्होंने कपटी ठाकुर कह के संबोधित किया। दूसरा बड़ा उदाहरण, जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पॉलिटिक्स करके सत्ता में आए या पॉलिटिकल पहचान मिली, उससे गलबहियां करने में कोई परहेज नहीं है। तीसरा गिरगिट वाला उदाहरण, जिस कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में लालू जी पर इतने बड़े आरोप लगे, आज उन्हीं के चलते लालू जी सलाखों के पीछे हैं, उनसे भी गलबहियां करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितनी भी दिक्कतें हो जाए, पॉलिटिक्स चलती रहनी चाहिए। गिरगिट होने का चौथा उदाहरण, जिन नीतीश कुमार के खिलाफ लालू जी ने हमेशा कहा कि अब नीतीश कुमार आएंगे तो हम उनका साथ नहीं लेंगे, लेकिन अपने बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का लालच इतना बड़ा कि जब भी नीतीश कुमार जी ने फैसला किया, एकदम पिछलग्गू बनकर राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़ी हो गई। ये पांचवा उदाहरण। ऐसे कई उदाहरण हैं
जिन उदाहरणों से साबित होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी का क्या दम भरते हैं भाई? इस लोकसभा के चुनाव में शून्य पे थे आप, मुश्किल से 4 पड़ा पाए हैं। इससे पहले वो समय याद करिए जब 2010 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और 22 सीटों पे आप सिमट चुके थे, राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा था। नीतीश कुमार जी की पार्टी, हमारी पार्टी के पास 115 से अधिक विधायक हुआ करते थे, तब हमने आपको कंधा दिया, सहारा दिया, तब जाकर आप खड़े हो पाए। तेजस्वी जी को, तेज प्रताप यादव जी को अगर राजनीतिक पहचान मिली है तो वो नीतीश कुमार जी की वजह से मिली है। तो जिस पार्टी की आइडियोलॉजी अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बढ़ाने की हो, जो पार्टी सिर्फ ढकोसला देती हो कि हम समाजवादी हैं और परिवारवाद और वंशवाद को पोषित करती हो, उस पार्टी से बड़ा गिरगिट वाला चरित्र और किस पार्टी का हो सकता है? ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर, हमें तो लगता है कि तेजस्वी जी भी नॉन सीरियस है, उनकी कोतवाल को डांटे। भाई हमें लगता है कि तेजस्वी जी की जो पॉलिटिक्स है वो इतनी डिससीरियस हो चुकी है कि हमारी पार्टी के अकलियत समाज के नेता बोले तब तेजस्वी जी लपक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आएंगे। इनके पार्टी के नेताओं को यही ट्रेनिंग दी गई है कि धरातल पर कुछ भी मत करो, उल जलूल पोस्टर बनाओ और उसी से अपना चेहरा चमकाओ। काम कुछ करना नहीं है, हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है, बिहार की छवि को खराब और धूमिल करना है, कुछ हो ना हो चर्चा में बने रहना है। खैर इन सब से इतर नीतीश कुमार जी ने फिर से एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, मजबूत कदम उठाया है। ये लोग मुसलमानों के रहनुमा होने का ढोंग करते हैं, इनका असली चरित्र क्या है आप भी जानते हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार वैसी सरकार है जो मंदिरों की भी घेराबंदी कराती है और कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी कराती है। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हमारी विचारधारा अडिग है। नीतीश जी ने एक बहुत बेहतर उदाहरण इस बिहार के अंदर हमेशा प्रस्तुत किया है, जिसका अनुसरण तेजस्वी यादव जी कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये बदलने वाली पॉलिटिक्स पर जरा अपने गिरबान में पहले झांक कर नीतीश जी की अगर उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया है तो ऐतराज क्यों हो रहा है? उसमें पसमानदा मुसलमानों को भी तो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा। संतोष जी, आप नहीं चाहते कि पसमानदा मुसलमान आगे बढ़े? आप नहीं चाहते कि उसमें महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, वक्फ बोर्ड में अब महिलाएं भी शामिल होंगी, 2 महिलाओं को शामिल करने का जो सुझाव जेडीयू की ओर से दिया गया था उसको शामिल किया गया है। आप नहीं चाहती महिलाएं आगे बढ़े? संतोष जी, ये वक्फ बोर्ड का गठन ही इसलिए हुआ था कि जो गरीब हैं, जो कमजोर मुसलमान हैं, जो महिलाएं हैं, इनको ऊपर उठाया जाए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। अभी अगर हम लोग संशोधन, अगर हम लोग ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसके विरोध में है तो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज ही नहीं है, पूरे देश के मुसलमान सड़क पर उतर गए हैं इसके विरोध में। तो लालू जी पहले इसकी मांग क्यों कर रहे थे? जी को नहीं, तो लालू यादव जी पहले इस बिल के संशोधन की मांग क्यों कर रहे थे? नीतीश कुमार जी करेक्ट कानून सजा की मांग क्यों कर रहे थे? इस पर बोलिए ना। नहीं दिखता है जो आज सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण के लिए, क्योंकि मोदी जी बिल लेके आए हैं, भाजपा बिल लेकर के आई है, तो उसका विरोध करना है, इसके लिए विरोध कर रहे हैं। लालू जी आज 2010 में क्यों कह रहे थे कि करे कानून की जरूरत है? वक्फ बोर्ड पदाधिकारियों ने जमीनों को बेच दिया, फ्रेजर रोड डगमगला का उदाहरण दे रहे थे। क्या था ये? तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? नीरज जी मैं आपके पास आऊंगा, झूठ बोल रहे थे। नीरज जी मैं आपके पास आऊंगा, जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। और ये भी मुसलमान है आपके आरएसएस में, आप पूरे देश को लेकर के चलते हैं, कितनी महिलाएं आपके आरएसएस में है, कितने मुसलमान आपके आरएसएस में? वक्फ बोर्ड तो है ही गरीब मुसलमानों को महिलाओं को आगे लेके चलने के लिए। आप लोग नहीं समझते, पूरा मुसलमान सड़क पे उतरा हुआ है, पीड़ा आपको नहीं दिखाई देती है। गिरगिट तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है जो हर 15 महीने में अपना पलड़ा बदलते हैं। कभी बीजेपी, आप कह रही हैं कि गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड नहीं बोलेंगे। और संतोष जी सुनिए, ये जो कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी के समय जो व्यवसाय थे वो बाहर गए, आज तो पूरे बिहार के मजदूरी बिहार के बाहर माइग्रेट हो गए। इनको दिखाई नहीं देता है? कोई गिर के मरते हैं, कोई दब के मरते हैं, उनको ये लोग क्या सुविधा देते हैं? आज बिहार में आप लेबर खोजिए तो उतनी नहीं मिलेगी जितनी की तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा में बिहार के लेबर मिलेंगे। पूरे बिहार के लेबर माइग्रेट चले गए नीतीश कुमार जी और बीजेपी के वजह से। ये बीजेपी और जेडीयू वालों को नहीं दिखाई देता है। अगर कोई जवाब ले लेते हैं, नीरज जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। आप तो पढ़ी लिखी प्रवक्ता ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, माइग्रेशन और ये करते हैं। नीरज जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। एजा जी आपने सवाल पूछा, जवाब ले लेते हैं। ये राक्षस है जो बिहार के गरीबों को बिहार में नहीं रहने देते, मजबूर कर दिए कि बिहार से निकल करके ये बाहर चले जाए। ये मुसलमानों के बारे में क्या सोचेंगे? पूरे देश में मुसलमान सड़क पर उतर गए और ये इसको दिखाई नहीं देता है।
फिर भी बिल पास, अमेंडमेंट बिल नीरज पास जी, करना है। जल्दी से जवाब अरे दीजिएगा। मुसलमानों के हित के लिए तो सोचिए। जब मुसलमान को ही आप देखिए, दबाना कहीं चाहते कोई हैं तो मुसलमान कौन से सड़कों गरीब, पर कौन नहीं सी उतरे। महिला कुछ का अपलिफ्टमेंट होगा? मुल्ला, कुछ दलाल टाइप की जो मुसलमान ये है, जो चोर वोट और बैंक की डकैत ठेकेदारी है, करते हैं, इन्हें वही समाज राजनीतिक नहीं, इन्हें बहकावे में मुसलमान नहीं आकर दिखता कहीं है, नारेबाजी कर माइनॉरिटी रहे हैं। नहीं दिखता है। बाकी अरे आप मुस्लिम अपने समाज आरएसएस में खुश है। महिलाओं को लाइए ना, मोदी जी का मुसलमानों स्वागत को कर रहा लाइए है ना, और तब ना हम मुस्लिम समाज समझेंगे आज कह रहा है सेक्युलर थिंकिंग मोदी है। है तो मुमकिन है, क्योंकि अब सही मोदी मायने में है तो मुमकिन है, पसमंदा हिटलर मुस्लिम, शाही गरीब मुमकिन मुस्लिम, है, फकीर, बालिका गरीब, गृह बेबस, कांड उसकी मुमकिन बेवा, है, पलायन उसको लाभ मुमकिन है, मिलेगा, जुम्मे महिलाओं बाजी को उनका मुमकिन अधिकार है, मिलेगा। और एक 2 बात करोड़ याद नौकरी रखिए, मुमकिन है। जब इस देश से शिक्षा में जिम्मेदारी दे दूं, 50 लाख की गई थी, सवा तब भी करोड़ कुछ लाख लोग ऐसे दे ही दूं, मिला ये रहे मुमकिन है। थे। राजे रजवाड़ा को साफ मुमकिन किया है। गया था, मोदी तब जी भी कुछ हैं लोग ऐसे ही तो परेशान हो भ्रष्ट रहे व्यक्ति थे, बीजेपी ऐसे में ही मिल हो जाते रहा हैं था। तो वो लेकिन साफ सुथरे हो सुधार जाते ठीक हैं, है। ये मुमकिन है। आशीष भी मोदी 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 की है तस्वीर तो हर की गलत सलत 2010 चीज में मुमकिन हो लालू जाता प्रसाद है। यादव ने ये संसद के सोचें अंदर से ही वक्फ बिल को कड़ा करने की मांग की थी। आज उसको झुटला रहे, चूंकि बीजेपी लेकर आई है तो उसका विरोध करने उतर कुछ गए। बोलिए ना, माइग्रेशन के बारे में ये समझना होगा कि जनता दल यूनाइटेड और बिहार की बात में अगर जोड़ूं इसमें तो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा सरकार में रही लंबे समय से। वक्फ बोर्ड में रहते कौन लोग हैं ये तो समझना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड में आप उठा के देख लीजिए पूरे जिले का या प्रदेश का, वो सरकार द्वारा नियुक्ति होती है वहां पे, और सरकार द्वारा नियुक्ति होती है तो उसमें जदयू के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं और जदयू भाजपा संपोषित लोग हैं। तो ये कहने में इनको क्या दिक्कत हो रही है, यानी क्या भाजपा जदयू का वर्कर जो उस वक्फ बोर्ड में शामिल है क्या वो चोर है, क्या वो गलत है? इसने आशीष जी, अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए तो फिर बीजेपी ही उसमें चेंजेस लाकर, जेडीयू ही उसमें समर्थन कर चेंजेस लाकर उसमें पसमानदा मुसलमानों को और महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही, तो फिर इस पर ऑब्जेक्शन क्यों है? जोड़ने का काम करे, अगर नेक दिल से करे तो आदमी इसका सम्मान करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या दिक्कत है कि ये रिसर्च, जैसे रिसर्च किया जाता है तो फाइंडिंग पहले इनके पास रहती है और वहां तक पहुंचना कैसे है ये इनका तैयार रहता है। तो ये दिक्कत है इन लोगों के साथ, क्योंकि इनका रिजल्ट पहले ओरिएंटेड रहते हैं कि पहले ही रिजल्ट बना देते हैं कि मुसलमान गलत है, वक्फ बोर्ड गलत है, उसके बाद ये नियम बनाना शुरू करते हैं। और किन लोगों से नियम बनवाते हैं? किरण रिजिजू जानेंगे कि इस्लाम में कैसे क्या नियम होता है, वक्फ के बारे में वो समझेंगे, वक्फ की जमीनों के बारे में वो समझेंगे। सीधे सीधे मुसलमानों के साथ, इस्लाम धर्म के अनुयायियों के साथ ये मजाक किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते रहते नीतीश कुमार जी, लोजपा, हम सेकुलर, ये तमाम पार्टियां दक्षिणपंथी विचारधारा में रंग गई है। ये कहीं से भी सेकुलर कहलाने के लायक नहीं है, इनको रोकने की जरूरत है। और बार बार मैं कहता हूं ये गलत कि तरीका ऐसे है। लोग भारत में दंगा फैलाना चाहते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं। ये देश की अखंडता और एकता के लिए सबसे बड़ा शत्रु है भारतीय जनता पार्टी। और पहले अंग्रेजों की गुलामी किए और अब अंग्रेजों की फूट डालो नीति को लेकर अभिषेक जी, भारत में आ रहे हैं। समाज के हक में, अभिषेक जी, पूरे देश के हक में है। ठीक है नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा से। अभिषेक जी, जब जेपीसी का गठन किया गया और सभी दलों को उस पर सुझाव के लिए बुलाया गया तो फिर तब सुझाव क्यों नहीं दिए गए? संतोष जी, कोई व्यक्ति अगर सो रहा हो तो उसको उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि सोने का नाटक कर रहा हो तो उसे उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। गिरगिट के उदाहरण में आप अपने बहुत खूबसूरत एक पोस्टर चलाया है अभी। जिन लालू प्रसाद यादव जी के सपने को आज एनडीए की सरकार ने पूरा किया, जिन लालू प्रसाद यादव जी ने सदन के अंदर इस बात को स्वीकारा कि वक्फ लूटपाट का अड्डा है, वही लालू प्रसाद यादव जी, उनकी पार्टी आज 2025 में यह ढोंग कर रही है कि वक्फ में संशोधन नहीं होना चाहिए था। भाई समझना यह है कि जेपीसी में हर किसी को मौका मिला अपनी बात को रखने और कहने का, लेकिन इनके लिए गरीब मुसलमानों का हित, जो बेवाएं हैं, जो मजलूम हैं, जो लोग डिप्राइव्ड हैं, उनका हित इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इनको यह देखना है कि इनका राजनीतिक हित कहां पर सधता है, कहां इनको राजनीतिक लाभ मिलता है। उसके लिए अगर किसी की जान भी चले जाए तो भी इन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। अरे एक सामान्य इंसान भी समझता है कि साल 2013 में जब पिछला संशोधन हुआ, अब जैसे ही समय बीतता है तो यह बेहद जरूरी है कि सकारात्मक दिशा में बदलाव हो। वो कहावत है ना कि द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन दिस यूनिवर्स इज चेंज। जो इस ब्रह्मांड में सबसे स्थायी चीज है वो बदलाव है। समय के साथ बदलाव जरूरी होता है, सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। लेकिन देखना, अरे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री ही रहते हैं, गठबंधन का स्वरूप बदलता है, हमारे सहयोगी बदलते हैं, विपक्ष विलुप्त हो जाए। आज भी आपके नेता देखिए अब दोनों लड़ने लगे।
दोनों लड़ रहे हैं। ये भी राजनीतिक कितना कला है। अच्छा दृश्य दिख रहा है। आज भी इनके नेता संतोष जी, व्याकुल इस है। पर- आज इस भी इनके truth नेता पर व्याकुल इस है कि बात को मुख्यमंत्री मान के साथ लीजिए, है। नीतीश तीसरे कुमार नंबर जी पर को रहे, राजनीतिक चार लुप्त हो जाए। मुख्यमंत्री के चेहरे आप के लोग कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री ही बनने तो के लिए अपनी बने हैं। व्याकुलता दिखाते रहिए, उससे कोई फर्क अब नहीं बेटा पड़ेगा। भी तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने एक इसमें बड़ा और आशीष firm जी, stand ये लिया भी है। एक कला है माननीय मुख्यमंत्री जिसके जी पास के सबसे ज्यादा बताए सीटें हैं, वो गए मुख्यमंत्री नहीं आप बना नहीं पा रहा आएंगे। है। वही कला तो है गिरगिट की, वही कला के बारे में तो चर्चा आज हो रही है आपके डिबेट इसको में। ऐसे भी तो देख आज सकते हैं कि इसी नीतीश चीज कुमार की सबकी चर्चा हो जरूरत रही है संतोष जी कि गिरगिट कैसे रंग बदलता है, इसमें आशीष उससे जी, ज्यादा इसको- बदलते हैं संतोष नीतीश जी, जी। इसमें आशीष जी इसको ऐसे क्यों नहीं देख रहे हैं आप कि नीतीश कुमार सबकी जरूरत है? अगर आपके साथ आएंगे, आपकी जरूरत बन जाएंगे, आप उनके चेहरे पर हामी भर किसी दें। की जरूरत नहीं है। बिहार के लिए बोझिल हो चुके हैं मुख्यमंत्री। ठीक है। नीतीश कुमार को अब ये तो नीरज सत्ता जी से के समय की कमी है, और छोटे-छोटे बाहर कमेंट्स निकलना चाहिए। ताकत उनके समय की कमी है, छोटे छोटे कमेंट्स अजय जी। राहुल बिल्कुल, ये तो नीरज जी से पूछना चाहिए ना, जो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि बीजेपी भुजंग है, फिर भी दोनों साथ कैसे आ जाते हैं? किसको किसकी जरूरत है? कौन सबसे ज्यादा इधर से उधर पाला बदलता है? माननीय मुख्यमंत्री जी, तो गिरगिट तो वही हुए। ठीक है नीरज जी, जल्दी से वाले जवाब का दीजिएगा। क्या कहना, इन्हें तो कुछ दिखाई ऐसा नहीं है- देता है, न ऐसा दुख है दिखाई कि देता है देश जो का, न वक्त मुसलमानों की पीड़ा दिखाई पार्लियामेंट में देती है। पेश हो रहा था, राहुल गांधी जी वहां पर थे, एक शब्द मुंह नहीं खोला उन्होंने। वक्फ बिल के विरोध में राहुल गांधी ने एक शब्द मुंह नहीं खोला पार्लियामेंट में। क्यों चुप हो गए? अरे उनके नेता बोले ना लगातार। क्या उनके प्रियंका पार्टी वाड्रा के, एक शब्द नहीं बोली। MPs बोले ना, राहुल सॉरी, गांधी उनके तो पार्टी के पार्लियामेंट में MPs बोले होते ना हुए लगातार। चुप रह गए। क्यों चुप रह गए? यह देश आज उनसे जानना चाहता है कि आखिर वो चाहते क्या इस देश में है। और ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, लोगों को भी परेशान भ्रम करना, फैलाने इसी तरह में की तो राजनीति मास्टर्स करते की हैं। डिग्री तो PhD विकास बीजेपी की वालों ने राजनीति से किया कोई है। लेना देना नहीं। ठीक है, कबीर को लेना इसमें देना आशीष नहीं जी, रहा। 2 करोड़ आखिरी नौकरी 30 सेकंड मिल गई, आपका। 15 लाख खाते में भी आगे को बढ़ छोड़िए, गया। नरेंद्र मोदी जी 33 घोटालों की लिस्ट लेके बिहार में घूमते थे, उन्होंने भी रंग बदल लिया। अमित शाह जी कहते थे कि सारे और दरवाजे इसीलिए बंद हैं, राहुल गांधी उन्होंने जी भी ने रंग बदल लिया। माला पहना तो दी, भारतीय जनता सजायाफ्ता लालू पार्टी प्रसाद यादव नीतीश जी को कुमार उनसे से मटन बड़ी बनाने की गिरगिट रेसिपी है सीखी है। और वाह रे बिहार वाह। के राजनीति के वाह रे लिए वाह। काल और खोज हाय रे हो गिरगिट चुके का हैं। नाम। ये पूरी गिरगिट तरीके शर्मा से जाए बिहार आप को लोगों को देख करके। नाबूद करने में लगे हुए हैं और बिहार के विकास को अवरुद्ध करके रखा है। इन्हें अब से भी समझ में आ जाना बिहार को चाहिए नेस्त कि नाबूद देश किसने के किया, इतिहास राजनीति में तो अब मालूम आप है। लोग पूरा इतिहास अप्रासंगिक बिहार हैं। की जनता और अब जानती है। छोड़ दीजिए बिहार को, झारखंड बख्श राज्य में दीजिए बिहार को किस प्लीज। तरह से नेस्त अभिषेक नाबूद जी। किया गया। बिहार के विकास की गति को ठप्प आखिरी कर 30 दिया सेकंड गया। आपके। पहली बार ऐसा हुआ जंगल राज के समय नीरज जी, प्लीज। जब पर कैपिटा इनकम घट गया बिहार के लोगों का बढ़ने के बजाय। राहुल गांधी जी इतने सच्चे नेता हैं कि सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव जी से गलबहियां कर लेते हैं, उनसे मटन बनाने की रेसिपी सीखते हैं। तेजस्वी जी को प्रमोट कभी करने कभी न करने की अभिषेक बात जी, करते हैं। अपराधियों की लिस्ट तो हम गिरगिट गिनवा का देते हैं, स्वरूप छोड़िए ना। उनके सामने लालू जी तो शर्मा बहुत बड़े जाएगा। नेता है, चिंता मत आपके करिए। यहाँ तो छुट भैया महिला अपराधी भी गृह नेता बने पड़े हुए हैं। करते और करवाने वाले लोग हैं। क्षेत्रवार नेता है, क्षेत्रवार का ठीक है, अपराधी समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल अब भी वही बरकरार है कि बिहार में चुनाव है, क्या इसीलिए मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए भाषा की जो गरिमा है वो गिरती चली जा रही है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62।